अभी तो कानून आया नहीं और कहा कि हम इस कानून को, मुसलमान इस कानून को खारिज करता है। तो अभी जब कानून ही नहीं आया तो मुसलमान ने खारिज क्या कर दिया? अमिताभ जी और मैं सुन रहा था कि पूरे देश को कानून शाहीन बाग बना देंगे। मतलब क्या शाहीन बाग बनाने में क्या किया जाएगा, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हाँ अमिताभ जी, मेरी जी। आवाज आप सुन रहे हैं? जी मेरी जी, आवाज? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ, हाँ अमिताभ जी, देखिए जंतर मंतर पर देखिए जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, देखिए हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धरना प्रदर्शन करें अपनी आवाज गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए। और देखिए जब तक हम अपनी आवाज नहीं सुनाएंगे तो शायद सरकार सुनेगी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके का मामला बना है और अभी कह रहे हैं कि बिल नहीं बना, हाँ ठीक है बिल नहीं बना, लेकिन आप जो संशोधन की बात कर रहे हैं उन संशोधन के आधार पे ही तो हम लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आपने पहले बता दिया कि ये संशोधन हो रहे हैं। और जबकि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है अल्लाह के राह में, अल्लाह को दान की भी, वक्फ की भी जमीन है, और जब हमारी अपनी जमीन है हमने अल्लाह को दान कर दी तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पूरे देश के अंदर शाहीन बाग बना देंगे, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के तहत ही चलेंगे और संविधान के अकॉर्डिंग अपना हाजी धरना नाजिम, एक प्रदर्शन मिनट, करेंगे, लेकिन शाहीन बाग की बात एक मिनट बिल्कुल स्वीकार नहीं हाजी करेंगे हम नाजिम, लोग देश के इसमें अंदर। ठीक है, ठीक है, आगे बात संवैधानिक लोग हैं आप लोग, ये मूल बात है आपके आगे। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि बार बार अगर आप ये जोर जोर से भी कहें, मान लो छत पर खड़े होकर भी कहें कि अल्लाह का मसला है, अल्लाह का मसला, फिर भी सच्चाई ये है कि आज भी वक्फ एक कानून के द्वारा ही नियंत्रित है। वक्फ का मतलब खुली छूट नहीं है, एक कानून के जरिए ही संचालित हो रहा है वक्फ। ऐसा थोड़ी ना कि हाजी नाजिम अपना कानून बना लेंगे, मुन्ना खान अपना बना लेंगे, बोले ये दरगाह हमारी हो गई, बोले ठीक है, बोले अल्लाह के नाम पे, बोले ये मस्जिद जामा मस्जिद हमारी हो गई, वो अल्लाह के नाम। ऐसा नहीं है, आज भी कानून है, कानून ढीला है, लचर है, उसको ठीक करना है, सिर्फ इतनी सी तो बात हो रही है। वक्फ का कानून तो आज भी है। हाँ, 1923 में, अरे रुक जाओ भाई, इसीलिए मैं कहता हूं जानकारी पूरी रखो। 1923 में वक्फ का कानून बना ना, वक्फ बिना कानून के थोड़ी चल सकता है, कोई रंगबाजी है क्या? बोले ना ना, अगर इसमें कानून लागू होगा तो हम शाहीन बाग, अरे शाहीन बाग ने कोई बाग बनाओ, कानून से ही चलेगा ना मालिक। और कानून जंतर मंतर पर नहीं बनेगा, कानून पार्लियामेंट में बनेगा, इतनी सी बात है, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। यतीमा चेतनानंद, कहा जा रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह की है और इसका मालिक मुख्तार सिर्फ मुसलमान है। संसद दूर रहे, कानून दूर रहे, संविधान दूर रहे, नियम कायदे दूर रहे, मुसलमान खुद फैसला कर लेगा कि ये जामा मस्जिद में उसको बाहर कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी दुकान का लाइसेंस निरस्त कर देना है, नहीं। और पार्किंग कितने पैसे की रखनी है, उसका पैसा कौन लेगा? और इमाम बाड़ा में कौन ताश खेलेगा, और बड़े इमाम बाड़ा में कौन ताश खेलेगा, और छोटे इमाम बाड़ा में कौन ताश खेलेगा? अमिताभ जी देखिए, जो कुछ आज हुआ है वो चिंताजनक है। देश की स्थिरता को चोट पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये आधी बात इसमें सच है कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी, आपने अल्लाह को दान की, इसमें किसी को गुरेज नहीं है और इसमें कानून में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ये बात आप भी बहुत बार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता चुके हैं और ये डिबेट्स में भी बात आ चुकी है कि इसमें जो मूल जो अवधारणा है वक्फ संपत्ति की, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। आप दान क्या करेंगे? आप मेरी संपत्ति उठा के दान नहीं कर सकते ना, आप अपनी संपत्ति दान कर सकते हैं वक्फ में। और बहुत सारे मौलाना लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ का वो प्रयोग नहीं किया जा रहा जो किया जाना चाहिए था। बेवा महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चियों की शादी के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ये इस वक्फ संपत्ति का प्रयोग होना था, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे। आप तो इस संपत्ति को, सबसे पहले तो जो संपत्ति आपके पास है
उस संपत्ति का प्रयोग अपने प्लेजर के लिए करना चाहते हैं, अपनी शौक मौज पूरे करने के लिए, अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो भी वक्त में लोग रहे उन्होंने यही किया। किसी को मुसलमान गरीब बच्चे का, किसी को उनकी गरीब बेवाओं का या गरीब बच्चियों का दर्द नहीं सताया। एक भी शिक्षण संस्थान नहीं खोला गया वक्फ संपत्ति से। दूसरी बात यह है कि आप मेरी संपत्ति दान नहीं कर सकते। आज आपकी स्थिति ये हो गई कि आपने कहा कि जहां हम खड़े हो जाएंगे वही वक्फ की संपत्ति है। ये तो भारत में नहीं हो सकता। सरकारी संपत्तियों को तो मुक्त कराना होगा, नहीं तो सरकार अपनी व्यवस्थाओं को कैसे चलाएगी। आप क्योंकि आपको लगातार बेलगाम कर दिया गया, वक्फ को इतने राइट्स दे दिए गए कि आप आज जो अधिकार आपको प्राप्त है आप आज कह सकते हैं, लेकिन इसमें संशोधन होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी संस्था का बेलगाम हो जाना ये प्रमाण देता है कि आने वाले समय में वो हिंसा हो जाएगी। अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब, आज इमरान मसूद ने कहा कि मैं राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर जंतर मंतर पे आया हूं धरना देने। तो सिपाही क्यों भेजा? राहुल जी आ जाते तो मजा और नहीं आ जाता? थोड़ा और जोश बढ़ता। कमांडर को आना चाहिए, तो सिपाही क्यों भेजा? इतनी बड़ी लड़ाई है, पूरे देश को शाहीन बाग बनाना है और सिपाही भेज दिया। और एक बात जो यतीमा ने उठाई, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि भाई आप अपनी जमीन दान करेंगे ना, जिसके मालिक आप होंगे। पुराने किस्से छोड़ भी दें तो संभल में एक वक्फ का कागज पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर पेंसिया के पास, जिसमें संभल शहर के 7 वर्ग किलोमीटर एरिया को बताया गया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसमें कचहरी से लेके और पोस्ट ऑफिस तक सब शामिल था। बाद में पता लगा कि संभल शहर तो 5 वर्ग किलोमीटर का या 2 वर्ग किलोमीटर कहां से आ गया ज्यादा। जांच पड़ताल की गई तो अब्दुल समद के नाती पोते पहुंच गए डीएम के, बोले हुजूर हमारे घर में कभी भुनी भांग नहीं रही, हम कहां से दान करेंगे, हमें नहीं पता किसने बना दिया ये कागज। क्या वो गिड़गिड़ाए? तब उन पर यह हुआ कि चलो मुकदमा से बचो, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती। तो ये बात तो ठीक है, मसला चाहे देवता का हो चाहे अल्लाह का हो, जमीन जिसकी है, संपत्ति जिसकी है वही दान कर सकता है। पड़ोसी की संपत्ति तो नहीं कोई दान कर देगा। मुन्ना खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मैं पहले आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि इमरान मसूद ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी का सेना हूं और मैं इसलिए वक्फ बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। तो आपने कहा कि कमांडर को भेज देना चाहिए। आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं और आप हमारे बड़े भाई समान हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, युद्ध लड़ने के लिए रक्षा मंत्री या कमांडर नहीं जाते, उनकी सेना ही जाती है। राजनाथ सिंह नहीं जाते बॉर्डर पे, सेना ही जाती है। दूसरी बात मैं बता दूं कि सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, ये जमीन है, जनाजा नहीं है। ये 4 आदमी कांधे पर रख करके पाकिस्तान पहुंचा देंगे, ऐसा है क्या? जमीन को कोई उठा सकता है क्या? सवाल ये है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए। अब इनकी निगाह है वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। भाई आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन पे निगाह आपकी क्यों है? मैं पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि कहीं ना कहीं ये अडानी और अंबानी का जो महल है महाराष्ट्र मुंबई में, उसको बचाने की जद्दोजहद हो रही है, क्योंकि उसकी सड़क सीधी सीधी प्रधानमंत्री जी के नाक से मिली हुई है। कि अगर वो वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से एप्लीकेशन डाला हाई कोर्ट में, अगर फाइनल हो गया तो उस मकान को जमीन जोत किया जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री की यही जद्दोजहद और कुछ नहीं। दूसरी बात, सरकार की मंशा ये है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की सारी जमीन लूट करके अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को बांटा जाए, क्योंकि लगातार 2014 से देश देख रहा है। तो अडानी 2 गुजराती देश बेच रहा है, 2 गुजराती देश खरीद रहा है। सरकार की मंशा साफ है। आप बताइए, लगभग 164 देशों में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां किसका फायदा होता है? अडानी का होता है, अंबानी का होता है। प्रधानमंत्री जी जिस देश में जाते हैं वहां उसे टेंडर मिल जाता है। तो आज कहीं ना कहीं मुन्ना खान का भी जो मसला है जी, वो अडानी और अंबानी के लिए ही रचा जा रहा है। ठीक है मुन्ना खान, ठीक है मुन्ना खान, रुकना होगा। मैं भाजपा के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कांग्रेस की, मुन्ना खान के लिए, कांग्रेस के लिए।
भाई ये जो रहस्यमय जानकारी आप लाए हो, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं दी, और इमरान को, मसूद को क्यों नहीं दी, अरशद मदनी को क्यों नहीं दी? वो क्यों नहीं बोले जंतर मंतर पर ये बात? ये केवल आप ही को कान में पता लगी। मदनी को बोलना चाहिए था, ओबीसी को बोलना चाहिए था। कहां का तीर, कहां का तुक्का लिए आ गए, ठीक है चलने दो। अरे महाराज, ये बात बाकी क्यों नहीं बोले? और इस देश का मिजाज तो गजब बात है। आज मैं सुन रहा, इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि औरंगजेब की कब्र इसलिए रहनी चाहिए और औरंगजेब का महिमा मंडन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो बहादुरी का प्रतीक है। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर कहते हैं कि औरंगजेब बहादुरी का प्रतीक है, जिसकी पूरी लड़ाई भारत के खिलाफ रही। गजब बात है। रत्नाकर सिंह जी, बिल आया नहीं, लेकिन बिल, उस प्रस्ताव, संभावित बिल को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम तंजीमों ने, और उनके साथ खड़ी हुई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ऐसे दल। और सबसे रोचक बात ये जो आपसे जुड़ती है, जो सवाल आपसे खड़ा होता है कि सारे मुस्लिम तंजीमों के नेता, चाहे मदनी हो, अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई हो, वो सब एक सॉफ्ट वो तलाश रहे हैं रास्ता, और उनको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर अगर हम दबाव बना ले गए तो हम वक्फ कानून को रोक लेंगे। इसीलिए ओवैसी ने कहा कि अगर चंद्रबाबू ने और नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो कयामत तक ये माना जाएगा कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ थे। हालांकि ओवैसी साहब तो जो भी बोलते हैं कयामत से नीचे बोलते नहीं, वो कयामत तक से बात शुरू करते, उससे नीचे में उनकी कोई रुचि नहीं। रत्नाकर जी, ये आपके नाते रिश्तेदारों को भी भड़का रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, अभी मैं अन्य पैनलिस्टों की भी बात सुन रहा था, और कैसे देश के जनता को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर भी सरकार की मंशा यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनों को छीना जाए। कौन से संविधान में ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की जमीन छीन सकता है? इस आजाद भारत में तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि छीनने का कोई प्रक्रिया है। कोई भी काम होता है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसकी कानून के तहत वो काम किया जाता है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने भी जब संसद सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने कहा था बहुत स्पष्ट तौर से कि वक्फ संशोधन बिल जो है वह लोगों को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। गरीब, मजलूम, बेवा, विधवा, अनाथ, उनको जो हक मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए ये संशोधन बिल लाया जा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये गुमराह करने का काम कर रही हैं कि देखिए ये जो है वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये मस्जिद मजार छीनने के लिए लाया जा रहा है। आपको याद होगा अमिताभ जी कि किस तरह सीए के खिलाफ जो है शाहीन बाग में इन्होंने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया, और क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। कहीं पे ये कुछ हुआ? इस देश में सीए भी लागू हो गया, लेकिन इस तरह की परिस्थिति कहीं बनी? कहीं नहीं बनी। अपितु जो अल्पसंख्यक जो हमारे दूसरे देशों में थे उनको नागरिकता देने का, उनको अपने देश में बसाने का काम किया गया, जो एक नेक और बहुत महत्वपूर्ण काम था। उसी तरह से ये हक देने का के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये हक छीनने के लिए नहीं लाया जा रहा। और मैं आपको बता दूं, ट्रिब्यूनल्स में हजारों केसेस जो पेंडिंग है उसमें मुसलमानों के भी जमीनों को जो वक्फ क्लेम किया है, दावा किया है, उनको भी फायदा मिलेगा। वो भी ट्रिब्यूनल के अलावा जो है रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब ये संशोधन बिल आ जाएगा तो जो ये लोग दावा करते हैं ना, जैसे आपने देखा है ना पुराने जमाने में हिंदी फिल्मों में कैसे जमींदार कहता है जहां तक नजर जा रही है जमीन तुम्हारी है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने 1995 में नरसिम्हा राव के समय में इनको असीमित शक्तियां दे दी। जहां भी झंडा गाड़ दो भैया जमीन तुम्हारी, जो भी दावा कर दो जमीन तुम्हारी। आज परिस्थिति ऐसी है, विडंबना ये है अमिताभ जी कि देश के संसद को भी ये कहते हैं कि हमारी जमीन पे बनी है।
एयरपोर्ट हो, चाहे ईडन गार्डन हो, चाहे कुंभ की जमीनें हो, चाहे संभल का क्षेत्र हो, सारी जमीनों पे दावा कह देते हैं और कहते हैं कि ये सारी जमीनें वक्त की है। अरे कल तो भैया पूरे देश में ऐसे ही अगर कानून रहेगा तो अंबानी का महल हमारा फिर हम क्या करने जाएंगे? अंबानी का महल बता दो, जाए क्या बर्बाद अंबानी का महल बता दो, अंबानी का महल बता दो। ये तो कांग्रेस अंबानी का महल बता तुष्टीकरण दो। की राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए लैंड जिहाद की थी, और इसका फायदा ये मुस्लिम संगठन के लोग जो है ये गजवाए हिंद बनाने के लिए इस अंबानी के देश में बता कर दो, रहे अंबानी थे, के बता दो। जिस पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अंबानी का महल किसकी जमीन पे है मित्र ठीक है हमारे? मुन्ना खान, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।